फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वी हैव ऑलरेडी रेड दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया क्या एक सेकुलर कंट्री है। देयर आर मेनी रिलीजन्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसलिए खासकर इंडिया जैसे कंट्री में ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिले। ओके, एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज़ द राइट टू वर्शिप, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट हिज रिलीजन। हर सिटीजन, इंडिया के हर सिटीजन को ये अधिकार दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि वो किसी भी किसी भी तरीके से अपना वर्शिप कर सकता है, पूजा कर सकता है, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है एंड किसी भी धर्म को प्रोपागेट कर सकता है, मतलब उसे फैला सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। इन द आइज ऑफ लॉ ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड एवरी वन टू अस शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स टू। एंड कानून की नज़रों में क्या होगा, हर रिलीजन जो है, हर धर्म वो इक्वल होगा एंड हर एक इंसान को दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा रिलीजन इस्लाम है तो हम किसी और रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं दे सकते। ओके, हमें बाकी सारे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देने होंगे। ओके, नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मेनी लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। देखो, इंडिया में क्या है, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, कल्चर्स भी यहाँ पे बहुत तरीके का है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे जो वैसे लोग, जो कुछ ऐसे लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं, ओके, जो कम लोग हैं किसी खास तरीके के लैंग्वेज के आधार पे, ओके, या फिर रिलीजन के आधार पे, ओके, जस्ट लाइक मुस्लिम या क्रिश्चियन, ये इंडिया में क्या है, माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस रिलीजन के लोग हैं, हिंदू। ओके, यहाँ पे हिंदूज़ मेजोरिटी में है, हिंदूज़ ज़्यादा हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, स्पेशल प्रोविज़न भी है, स्पेशल तरीके का मतलब फैसिलिटीज़ है, प्रावधान है कि जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बचाया जाए। इट प्रोवाइड्स दैट एनी कम्युनिटी विच हैज़ अ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन हैज़ द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप द सेम। एंड ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये फैसिलिटीज़ दी गई है कि कोई भी कम्युनिटी जिनका खुद का लैंग्वेज है, खुद की अपनी स्क्रिप्ट है, वो क्या कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं। उनके पास राइट टू कंजर्व है, अपने लैंग्वेज को बचा कर रखने का राइट है उनके पास। ओके, अधिकार है। एंड अगर वो चाहते हैं डेवलप करना कोई लैंग्वेज, तो इसका भी अधिकार है, वो डेवलप कर सकते हैं। आर्टिकल 29 ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाई द स्टेट or receiving aid from the state on grounds of religion, race, caste, language or any of them। आर्टिकल 29 और क्या कहता है कि किसी भी सिटीजन को मना नहीं किया जाएगा एडमिशन लेने से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्टेट चलाता हो, किसी भी स्टेट का हो, या फिर अगर स्टेट से हेल्प मिल रही हो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, चाहे वो रिलीजन के ग्राउंड पे या रेस या कास्ट या रिलीजन या लैंग्वेज किसी भी आधार पे, अगर मान लो कोई स्कूल ही अगर है, वो किसी रिलीजन, मान लो कोई इस्लामिक स्कूल है, ठीक है, अब मान लो कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस स्कूल को हेल्प भी करती है, ठीक है, कि आप इस्लामिक स्कूल चलाते हैं, चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्प भी कर रही हूँ, लेकिन वो जो स्कूल है ना, वो किसी भी सिटीजन को, किसी भी अदर रिलीजन के बच्चों को मना नहीं कर सकता उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। Article 30 allows all the minorities, whether based on religion or language, to establish and administer educational institution of their choice। And Article 30 ये भी अलाउ करता है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे हो, वो खुद का भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, अपनी पसंद का। अगर उन्हें मान लो कोई इस्लामिक है, ओके, तो कोई चाहता है मैं इस्लामिक स्कूल ओपन करूँ, देन आप फ्री हो, आप ओपन कर सकते हो। ओके, आपको कोई मना नहीं करेगा। कोई चाहता है हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, मान लो कोई चाहता है कि हम असमीज़ कोई स्कूल चलाऊँ, ओके, जहाँ पे असमीज़ लैंग्वेज बोला जाए या गुजराती लैंग्वेज बोला जाए, देन आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। दिस अलाउज आर्टिकल 32 citizens to move the court if they feel that any of their fundamental rights have been violated by the state, citizen or any other authority for justice। देखो, यहाँ पे आर्टिकल 32 ये बताता है आपको, ये राइट देता है सिटीज़न को, ये नागरिक को अधिकार देता है कि अगर किसी भी सिटीज़न को ऐसा फील हो कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, ओके, उसको ब्रेक किया जा रहा है, वो अधिकार छिन रहा है उनका, ओके, या तो कोई स्टेट के द्वारा या सिटीज़न या फिर कोई भी अथॉरिटी के द्वारा,
तो वो सिटीजन जो है वो न्याय के लिए, जस्टिस के लिए कोर्ट जा सकता है। ओके, द कोर्ट कैन इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कोर्ट क्या करेगा, उसको इन्फोर्स करेगा। ओके, कि मतलब इसको ओबे करना ही है आपको। अगर स्टेट डिसओबे कर रहा था, नहीं मान रहा था, तो उसे फॉलो कराएगा। ओके,